जो क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है चैप्टर 2 है। इसका नाम है विलियन। विलियन इट मीन सॉल्यूशन। अभी ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन वो चीज़ होता है जैसे हम लोग कुछ चीज़ भी कहते हैं ना। सॉल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो इसमें देखा जाता है कि कोई पदार्थ शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे हम लोग बाज़ार में गए घी लेने के लिए, अब उसको देखेंगे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। इसी तरह हम लोग शहद लेने के लिए जाते हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये सब चीज़ें जानने के लिए उसमें देखते हैं कुछ मिलावट है कि नहीं है। मिलावट है तो विलियन है, क्योंकि मिलावट होगा तो एक समांग मिलावट होगा। समांग मिलावट मतलब कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए शहद लेने गए, मान लीजिए उसमें सीड़ा भी डाल दिया चीनी का। आप शहद लेने गए हैं, आपको चीनी का सीड़ा भी उसी में डाला गया है, आप पहचान तो कर नहीं पाएंगे। तो शुद्ध पदार्थ है वो। एक तरह से देखेंगे तो वो शुद्ध आपका वो शहद नहीं है, ठीक है, इसे हनी बोलते हैं। तो इसी तरह हम विलियन चैप्टर में अगर आएंगे तो विलियन चैप्टर क्या है, ये यही बताता है कि जो ये लोग दुकानदार वाले लोग होते हैं ना, मिलावट करके बैठे रहते हैं, उसी के बारे में नॉलेज देता है। बहुत समझदार है ये। तो ये यही बता रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण ही क्या होता है, विलियन, जिसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अब कहेंगे अच्छा समांग मिश्रण, तो अभी हम समांग मिश्रण के बारे में बताए हैं कि इसी तरह मिलाया जाता है ताकि पता न चले, वही समांग मिश्रण है। जैसे आप शहद लिए, एक डब्बा शहद लिए, आप तो शहद का कीमत दे के आए हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या मिलाया गया है, चीनी का सीड़ा भी मिला के दे दिया गया है, तो उसका भी आप रेट दे दिए, लेकिन आपसे पूरा रेट लिया है शहद का। अब आपको पूरा शहद दिया है कि नहीं दिया हमसे मतलब नहीं है। तो वही कह रहा है वो समांग आपको देगा, बोलेगा टेस्ट कर लीजिए, आप ऊपर से टेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे उसका शीशी वगैरह देखेंगे तो आपको कोई अंदर दिखाई नहीं देगा। मतलब क्यों नहीं दिखाई देगा? ये समांग मिश्रण के कारण। इसका यही मतलब है समांग मिश्रण का, कि जिसमें विलेय व विलायक के संघटक हर जगह समान हो, उसे क्या कहा जाता है, समांग विलियन कहा जाता है। अगर इसी तरह से विलियन अगर देखा जाए, विलियन नाम का चैप्टर अगर देखा जाए, तो विलियन नाम का चैप्टर हमको क्या बताता है कि इसका जो जीवन में किस तरह से हमको उपयोग करना है तथा इसका महत्व क्या है, वो उसके संगठन पर निर्भर करता है। ठीक है, उसकी बनावट कैसी है, उसका भौतिक आधार कैसा है, ये सब इस पे निर्भर करता है। ठीक है, इसी तरह अब असंघटक, व्हाट इज मीन्स ऑफ संघटक हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो जिंक का, पीतल का एग्जाम्पल ले लीजिए। पीतल क्या होता है, ले लेते हैं पीतल, ठीक है, पीतल ऐसे लिखा था ना, पीतल, हाँ पीतल। ये किसका मिक्सचर है बताओ, कमेंट में लिखो, बोलो। पीतल Zn प्लस Ni, जिंक और निकल का मिक्सचर है। ये भाई Zn है, कहीं सी मत समझ लेना, ये Zn और निकल का मिक्सचर क्या होता है, पीतल कहलाता है। इसी से मिश्र धातु बनता है। काफ़ी सारे मिश्र धातु ऐसे बनाए जाते हैं, किस तरह से, समांगी मिश्रण के द्वारा। इसी तरह अगर हम लोग और एग्जाम्पल लें तो जैसे जर्मन, क्या है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। अब ये जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है, कमेंट में लिखो, आपको याद हो जाएगा। इसका नाम है जर्मन सिल्वर। अब लग रहा होगा जैसे लगता है इसमें चांदी मिला है, चांदी वादी कुछ नहीं मिला है। ये कॉपर प्लस Zn प्लस ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, बोलो, उसको भी लिख लो, निकल, पहुँच ही नहीं रहे हैं, निकल ऐसे लिख लो, इन्हीं को कहते हैं जर्मन सिल्वर। इसी तरह के और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कांसा हुआ। कांसा क्या है, उसमें तो ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हारा
तांबा और टीन अलग अलग ठहरने लगता है? ऐसा तो नहीं होता है ना, ये तो अलग अलग ठहरने नहीं लगते हैं ना, दोनों एक आपस में एकदम मिले रहते हैं। तो इसी समांग मिक्सचर को ही क्या कहते हैं हम लोग? समांग मिक्सचर को ही हम विलयन कह देते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे अपने दैनिक जीवन में तो काफ़ी सारे उपयोग हैं। जैसे कि हम लोग अगर पानी पीते हैं तो पानी में देखेंगे तो उसमें फ्लोरीन होता है। ठीक है। तो फ्लोराइड आयन उसमें जिससे निकलता है, तो फ्लोराइड आयन उसमें क्या होता है? फ्लोराइड आयन प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। तो ये क्या होता है ना, पानी में होता है। इसका अगर सांद्रता देखेंगे ना, सांद्रता 1.0 ppm होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर यही 1.5 ppm मतलब 1 से ज़्यादा बढ़ गया ना, 1.5 ppm हो गया, तो क्या हो जाएगा ना, हमारा दांत जो है वो पीला पड़ जाएगा। दांत पीला पड़ जाता है। ठीक है। तो देखते ना किसी किसी का दांत पीला पीला होता है एकदम, ये जल में है। अगर ये बढ़ेगा तो फिर दांत पीला पड़ जाएगा। ये वाला बात आ जाता है। ठीक है। और अगर इसी चैप्टर में हम लोग देखें तो ये एक बात आता है, क्या बात आता है कि मान लो फ्लोरीन की वो जो फ्लोराइड आयन है इसका ppm में सांद्रता 1.5 से ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए, तब हम क्या करेंगे? इससे क्या मतलब है? और ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये जहरीला हो सकता है, जानलेवा हमला कर सकता है। इसको समझते रहना। अब ये जानलेवा हमला कैसे करता है? तो एक दवा आती है, चूहा मारने की दवा। ठीक है। ये किससे बना होता है? सोडियम फ्लोराइड से। किससे? सोडियम फ्लोराइड। ये यही चीज़ होता है। तो एक जहर का ही काम करता है। लोग रखते हैं चूहे को खाने के लिए, उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं करते हैं। उसको मारने के लिए क्या करते हैं? ये चूहा मारने के लिए सोडियम फ्लोराइड रखते हैं, जिससे कि चूहा मर जाए और हमारा नुकसान ना करे। दरअसल हम लोग गुस्से में ऐसा काम करते हैं, उसको मारने के लिए। जब कोई नुकसान कर देता है तब ऐसा करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर विलियन चैप्टर में देखेंगे तो हम जो अंतःशिरा इंजेक्शन होता है, अरे इंजेक्शन नहीं देखे हुआ है, ऐसे लेके ऐसे भरते हैं जिसमें, तो उसमें ना हम हमेशा जो लवड़ी जल होते हैं उसमें एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोलते हैं। ये नहीं कि उसका डिब्बा लिए पानी वाला और पानी निकाल के बहा दिए, बोलेंगे पानी ज़्यादा है, फिर दवाई मिला दिए। हो सकता है दवाई का सांद्रता ज़्यादा हो और पता चला नसों में चढ़ाएं। अब नसों में चढ़ाएंगे तो क्या होगा? जितना हमारा ब्लड का वो है, क्या भाई, सांद्रता, जितना ब्लड का सांद्रता है उतना ही इसका होना चाहिए। किसका? जो हम दवाई चढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से दिया जाता है। ये नहीं कि इसका सांद्रता ज़्यादा हुआ और तुम्हारे ब्लड का सांद्रता कम है तो जहाँ सुइयाँ लगाएंगे एक तो बड़ी मुश्किल से जाएगा और प्लस मुँह में गोली आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, सांद्रता को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया जाता है। अब एक चीज़ आता है, विलयन सांद्र है या तनु है, ये किसके आधार पे आता है? तो सांद्र है या तनु है, देखें जैसे हम लोग लिए, मान लो 1 लीटर पानी ले लिए। क्या है? पानी ले लिए 1 लीटर। ये बर्तन है, मान लो जार है, बोरा मत समझ लेना, जार है, इसमें पानी है। ठीक है। और हम ले लिए 1 चम्मच, 1 स्पून क्या ले लिए? 1 चम्मच ले लिए हैं। क्या चीज़? 1 चम्मच हम लोग चीनी ले लिए या नमक ले लो। 1 चम्मच इसमें डालो। कई लीटर का है? 1 लीटर का है। ठीक है। इसमें डालो और खूब घड़ोर के हिला दो। हिलाओगे तो क्या होगा?
समांगी मिक्सचर हो जाएगा। समांगी मिक्सचर कैसे होगा कि आप इसका टेस्ट चाहे ऊपर से लो, चाहे बीच से लो, चाहे नीचे से लो, हर जगह स्वाद वही रहेगा, इसीलिए इसको कहेंगे समांगी मिक्सचर। लेकिन अच्छा बताओ, ये सांद्र है कि तनु है, इसके बारे में हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो कंपेरेटिव अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिए, 1 जार और ले लो, ठीक है, 1 ही लीटर पानी ले लो, इसमें 5 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है, 5 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है। ऐसे मान लो चम्मच है भाई, हमको चम्मच बनाने नहीं आ रहा है, 5 चम्मच नमक डाल दो। तब बताओ नमक का स्वाद किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें कि इसमें, ए वाले में या बी वाले में? तो आप बोलेंगे इसमें तो 5 चम्मच नमक डाला गया, मतलब इसमें इसका कड़वापन ज़्यादा लगेगा बी वाले में। जब बी वाले में जिसमें ज़्यादा कड़वापन लग रहा है ना, वही उसकी सांद्रता डिसाइड करती है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है। और जबकि 1 लीटर वाले की सांद्रता कैसी है, कम है। जब कम है तो मतलब ये विलयन कैसा है, तनु विलयन है। कैसा विलयन है, यहीं लिख लो, तनु विलयन है। और ये क्या है, सांद्र विलयन है, ठीक है। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के हुए, तनु विलयन, सांद्र विलयन। एक विलयन और आता है, ठीक है, वो होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, बोलो भाई? जैसे यही है ना, एक तो ये है और ये है, ये तो तनु और सांद्र समझ में आया। चलो ठीक है, हम लोग ये तनु और सांद्र समझ लिए। अब इसी में देखो, ये 5 चम्मच मिला दिए 1 लीटर में, इसमें और मिलाते जाओ, और मिलाते जाओ, और मिलाते जाओ, और मिलाते जाओ। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी वही 1 लोटा 1 मग आएगा, तो उसी में तो लोगे, ठीक है। आप लिए उसमें और क्या किए, इसमें एक बार 10 चम्मच मिला दिए, फिर क्या हम किए ना, आप एक पूरा पैकेट ही मिला दिए, ठीक है। पहले आप 10 चम्मच जो मिलाए फिर भी घुल रहा है, और मिलाए 20 चम्मच मिलाए फिर भी घुल रहा है, 30 चम्मच मिलाए फिर भी घुल रहा है। एक ऐसी अवस्था आएगी ना कि जब ये घुलना बंद हो जाए, जब क्या हो, विलेय घुलना बंद हो जाए, घुलना बंद हो जाए, तो ये क्या हो जाता है ना, यही क्या होता है हमारा संतृप्त। मतलब कि अब ये संतृप्त हो गया। जैसे आप आम नहीं खाते हैं या कुछ मीठा चीज़ खाते हैं, तो मीठा चीज़ आप कैसे खाएंगे, कोई आया लेके मिठाई, आप क्या किए, एक मिठाई खा लिए। अब उस मिठाई के डिब्बे तब तक नज़र डालते रहेंगे जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तो वो आपका, अभी आप क्या हैं, असंतृप्त हैं। ये गलत तीर का चिन्ह लग गया, ठीक है। अभी आप असंतृप्त हैं, तभी आप खूब मिठाई खा रहे हैं, खूब मिठाई खा रहे हैं। लेकिन मान लो कोई आया 3-4 डब्बा मिठाई ले आया, और आपके घर पे कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, और ऐसी मिठाई लाया है कि उसको जल्दी खाना है, नहीं तो ख़राब हो सकती है। आप क्या करेंगे, 1 डब्बा खाएंगे, फिर 2 डब्बा खाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, एकदम कहेंगे अब तो मन भर गया है, अब नहीं खाएंगे। यही मन भरने वाला बात जो है ना, संतृप्त विलयन होता है। इसे कहते हैं ना, मन भर गया, मन भर गया। ये तो आपके केस में हुआ, लेकिन ऐसा विलयन के केस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। असंतृप्त विलयन मतलब और खा रहे हैं, और खा रहे हैं, मन ही नहीं भरा है, तो क्या है, असंतृप्त विलयन है। क्या है, असंतृप्त विलयन। अब इसी के आधार पर अगर विलयन को देखेंगे ना, विलयन 9 तरह से डिसाइड है, तो लिखेंगे कहाँ, ज़रा सा हम इसको इरेज कर दें। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है विलयन के प्रकार, क्या टॉपिक आता है, विलयन के प्रकार। प्रकार कैसा है,
तो ये मेनली 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार कैसे होते हैं भाई? एक तो होता है, देखो, गैसीय विलयन, गैसीय, ठीक है, गैसीय होता है। एक क्या होता है, ठोसीय विलयन होता है। एक क्या होता है, द्रवीय विलयन। अब ये कैसे होता है? देखो, एक तरफ आपको लिखना है क्या, विलेय, ठीक है, और एक तरफ लिखना है विलायक, और एक तरफ लिखना है क्या लिखना है, उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए, आपका ये 9 टाइप का हो गया। पहला ये 3 तरह का हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। इसको हम समझाते हैं। ये गैस का गैस में विलयन। विलेय क्या है बताओ? विलेय क्या है? अभी हम लोग विलयन पढ़े, लेकिन विलेय और विलायक नहीं समझे। देखो, विलयन जो होता है ना, विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, इसी के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। परिभाषा तो हम लोग देख ही लिए। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम हो, और विलायक क्या होता है, मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको विलायक कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर विलायक क्या है, गैस है। तो गैस में गैस का मिक्सचर, ये क्या होता है, गैस में गैस का मिक्सचर? आप लोग देखें, जैसे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिला दो तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, NH3। इसको बैलेंस कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। बैलेंस करना अपना जान जाना, इसको कक्षा 10 का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो एक अमोनिया बन गया, ठीक है। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, दोनों को मिलाएं क्या बना, बोलो? ये H2O मतलब जल बन गया, ठीक है। इसी तरह से और भी गैस ले, जैसे क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ले लिए तो HCl बन गया। अब बाकी और सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये कह रहा है द्रव का गैस में विलयन। विलायक जो है गैस है, मतलब गैस ज़्यादा होना चाहिए, मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और द्रव जो है कम होना चाहिए। आप कोहरा देखें, कोहरा, फॉग जिसे कहते हैं, कोहरा, इसका एक एग्जाम्पल है। आप ठंडी के दिनों में कोचिंग जा रहे हैं, साइकिल लेके, बहुत तेज़ से जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो आपको देखेंगे ना, पूरा बाल वगैरह वाइट सा लग जाएगा, और धीरे धीरे वो वाइट क्या हो जाएगा ना, आपके जो बाल ओल हैं उसको भिगो देगा। जो ये भिगो दे रहा है, ये है क्या चीज़, कोहरा है। वो हमको दिखाई तो ऐसे नहीं दे, ऐसे पकड़ लो आभास हो जाएगा, ऐसे तो पकड़ाया नहीं, लेकिन वो हवा में है ऐसे मिला हुआ समान तरह से। तो आप जब जाते हैं तो आपको हवा लगती है, जब हवा लगती है तो उसका क्या होता है, पानी आके, और जब आपको हवा टच कर रही तो पानी आएगा, पानी तो ठोस है, ऐसे आगे चपक जाएगा। तो ये क्या हुआ, गैस में द्रव का विलयन हुआ। इसी तरह गैस में ठोस का भी विलयन होता है। अब ये गैस में ठोस का विलयन हमको तो मालूम नहीं है। गैस में ठोस का विलयन, जैसे धूल के कण है ना, धूल के कण, ये क्या होगा, हवा में मिले रहते हैं। ऐसे आप बहुत तेज से जाते रहेंगे और क्या होगा, आँख में पड़ जाता है, पूरा आँख एकदम धुआं सा हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है, धूल के कण हैं, जो कि क्या है, ठोस हैं। तो ठोस हैं लेकिन कम मात्रा में है, तो इसीलिए विलेय हैं। और गैस क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, और ज़्यादा मात्रा में है तो ये ले कैसे उड़ता रहता है, किसको,
ठोस को, ठोस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दब जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। लेकिन ये मतलब ये ज़्यादा मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में, तो इसलिए लेके अपना घुमाता रहता है, खिलाता रहता है उसको। ये तो हम गैसी विलयन के टाइप समझ लिए। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे हम लोग कपूर नहीं लेते, कपूर, ये तो ठोस रहता है ना, रहता है तो ठोस है, लेकिन जब जलाओगे तो क्या हो जाएगा, गैस में पूरा ऐसे मिल जाता है। तो ये क्या चीज़ है, इसी का उदाहरण है। ठीक है, अब आएंगे अगर ठोसी विलयन देखेंगे, तो ठोसी विलयन कैसे होता है। विलेयक जो हो, विलेयक वो ठोस होना चाहिए, और गैस जो है मतलब ये कम मात्रा में होना चाहिए। अब ये कैसे होगा बताओ, हाउ टू पॉसिबल इट। इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन एग्जांपल में हाइड्रोजन, इसका पैलेडियम के साथ, पैलेडियम एक ठोस है, आप रिएक्शन तो करवाते ही होंगे, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो गैस जो है ठोस में विलय हो जा रहा है। ठीक है, अगर द्रव का ठोस में विलयन देखेंगे तो ठोस ज़्यादा होना चाहिए और द्रव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके लिए आप ना ऐसा मिश्र धातु बना सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए क्या, Hg, Hg क्या होता है भाई, Hg द्रव है, मरकरी पारा एक धातु है, और प्लस में इधर जिंक ले लो, जिंक या आयरन ले लो, आयरन कुछ भी ले सकते हो। तो इससे क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाता है। क्या बन जाता है, अमलगम। ये एक तरह का एग्जाम्पल है, इल्ला है, अमलगम बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ठोस का ठोस में विलयन। अब ठोस का ठोस में ये कैसे हो सकता है, हो सकता है ये अभी हम लिखे थे ना, कांसा, जर्मन सिल्वर, तो ये सब क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होते हैं ना, वो ठोस में ही विलयन होता है, धातु नहीं है, धातु है। ठोस का ठोस में ही विलयन होता है। अगर देखेंगे गैस का द्रव में, तो ये कैसे हो सकता है, गैस का द्रव में मतलब द्रव ज़्यादा होना चाहिए, गैस कम होना चाहिए, इसका यही मतलब है। देखो, गैस का द्रव का गैस में, द्रव का गैस में तो कोहरा हुआ, मतलब कि यहाँ पर गैस ज़्यादा थी और यहाँ पर द्रव ज़्यादा होगा। जब द्रव ज़्यादा होगा तो आपने मछलियों को देखा है, हाँ बोलेंगे देखे तो हैं। अगर हम पूछेंगे किससे सांस लेती है, तो बोलेंगे जैसे हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े से, वैसे वो सांस लेती है गलफड़े से, ऐसा बोलोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सांस तो लेती है, लेकिन हम लोग तो वायु में लेते हैं, वो पनिया में रह के कैसे लेती है, वो ऐसे लेते हैं क्योंकि पानी में ना, पानी में O2 गैस जल में घुला रहता है, इसी कारण ये छान छान के ऐसे सांस लेती है। देखोगे जहाँ पानी मछली रहेगी ना, वहाँ बुलबुला ऐसे निकलता रहेगा, ऐसे बुलबुला निकलता रहता है। तो वो वही कर रही है, ये इसको गैस को छान रही है, पानी से निकाल रही है। और इधर देखेंगे द्रव का द्रव में, द्रव के द्रव में तो बहुत मिलाए होंगे। कैसे, द्रव का द्रव में, जैसे दूध ले लो, दूध क्या है, द्रव है, प्लस पानी ले लो, ले लिए, मिला लिए कि नहीं। और इसी तरह कुछ पियक्कड़ लोग भी होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर पानी लेंगे, इधर दूध की जगह क्या ले लेंगे, अपना अल्कोहल ले लेते हैं, मिक्सर किए, मिलाएं, पिए के बाद इतना स्टाइल मारेंगे ना, इतना स्टाइल मारेंगे तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि इतना स्टाइल इसने कहाँ से सीखा। लास्ट आपका आता है ठोस का द्रव में, नहीं द्रव का ठोस, हाँ ठोस का द्रव में, ठोस द्रव में भी ले होगा, ठोस द्रव में, ठोस द्रव में। इसका तो बहुत एग्जाम्पल देखे हो आप लोग, क्या क्या। अच्छा चीनी लो, चीनी क्या है, ठोस है। नमक लो, नमक क्या है, ठोस है। इसको ले जाके किस में घोल दो, पानी में, तो क्या हो जाएगा, शरबत। चाहे जौन सा शरबत हो, चाहे नमकीन शरबत हो और चाहे आपका मीठा वाला शरबत हो। ठीक है, ये रहा, दिखाई दे रहा है। तो आज का ये बस इतना ही टॉपिक था, विलयन के प्रकार। पहला हेडिंग हम लोग पढ़े हैं बुक का।